किसी को पढ़ने के लिए किस तरह पढ़ना है, ये मैं हमेशा, मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं बताता भी रहता हूँ कि इसको पढ़ने का तरीका कार क्या है। सबसे पहले तो इसके जो 23 चैप्टर्स हैं उनके नेम याद करें। ये मैंने सबको कहा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 है तो इसका नाम इंट्रोडक्शन है, तो ये 1 से 5 तक सेक्शन है इसके अंदर। फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसी तरह ये सारी चीज़ें देखने से आपको आएंगी। दूसरी बात, सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक है समझने वाला, वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर देख लेते हैं कि आपका इसका चैप्टर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपने इसको, जिसे कहते हैं ऑफ पनिशमेंट्स। ऑफ पनिशमेंट्स क्या है, उसने कहा ये चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपके एडीपीपी हो या डीडीपीपी हो या आपका कोई भी सीजे हो, एएसजे हो, किसी किस्म का भी वो एग्जामिनेशन हॉल हो, उस एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो सजाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने पनिशमेंट्स को सबसे पहले देखना है। पनिशमेंट्स का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को सारों को कह रहा हूं। आज अगेन आप इसको देखिएगा कि पनिशमेंट्स क्या है। उसने कहा पनिशमेंट्स जो 53 में है वो 10 किस्म की है, वो आपके सामने है। किसास, दियत, अर्श, जमान, ताजीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट विच टू डिस्क्रिप्शन नेमली रिगरस विद हार्ड लेबर या सिंपल फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी फाइन। ये सेक्शन सारे आपको, ये 10 की 10 एक तो फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। फिर इसके साथ आपको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, पीपीसी के अंदर या सीआरपीसी के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। आपका एक सब्जेक्ट है पुलिस रूल्स, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। आपका एक सब्जेक्ट है क्या, आप पुलिस ऑर्डर, वो भी साथ साथ हम देखते रहेंगे। ये चीजें अलग से पढ़ने वाली नहीं है, ये साथ साथ पढ़ने वाली। तो चैप्टर 19-20 के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है, वो कह रहा है वो भी आपकी क्या है, सेंटेंस से मुतालिक है। तो ये चैप्टर 19 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 वो पढ़ेंगे। तो क्या कहता है, फर्स्टली तो किसास की बात करता है। किसास, एक तो किसास को डिफाइन कहाँ किया गया है, किसास के अंदर अगर देखें, इसके अंदर नहीं किया गया। आप 299 क्यू 299 के निकालेंगे, 299 के, ये आप सारों ने पढ़ा भी हुआ है और आपका जब ये रिवीजन होगी तो ये ज्यादा अच्छे से होता जाएगा। इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज लेके इसके अंदर जो जो चीजें पढ़ने वाली हैं वो इंशाल्लाह हम इसको बाखूबी पढ़ लेंगे। 299 निकालिएगा, 299 के। ये देखिए किसास, किसास मीन्स punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the convict as he has caused to the victim, or by causing his death if he has committed qatl-e-amd in exercise of right of victim or a wali। उसने कहा जिस तरह उसने किया उसी तरह आप भी करो। उसने अगर किसी भी पार्ट पे, सिमिलर पार्ट पे उसने हर्ट किया तो आप भी करें, और अगर किसी ने कत्ले अम्द किया है तो फिर उसको डेथ दी जाती है। और डेथ के लिए 368 सीआरपीसी कि डेथ किस तरह होनी है, ये नहीं कि उसने उसका कान काटा है, उसने उसको पहले मारा है, कान काटा, नाक काटा, फिर उसको एक छुरी मारी, फिर दूसरी मारी, 100 छुरी मारी, फिर गोली मारी, तो आपने भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है। इस तरह ये जब इसके अंदर किसास लिया जाता है कत्ल अम्द के अंदर, तो वो किसास किस तरह का होता है, वो होता है डेथ उसको वाक़या करनी है। और डेथ की डेफिनेशन हमने 46 में पढ़नी है, लेकिन इसको डेथ किस तरह 368 सीआरपीसी है, मैं आपको दिखा सकूं तो उसके अंदर ये एक मिनट, ये देखिएगा सी, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो खोल के देख लीजिए। 368 ये सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ किस तरह होगी। उसने कहा व्हेन अ पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ द सेंटेंस शैल बी डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड। उसने कहा जब डेथ सेंटेंस देनी है तो डेथ सेंटेंस का क्या है, उसने कहा डेथ सेंटेंस वो होती है जिसमें उसको गले से
क्या हैंग करके लटका के तब तक जब तक वो फौत नहीं हो जाता उसको, इसलिए कहते हैं ये किसास अगर देना है तो इस तरह देना है। और इसी तरह हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आप उसका गालबन हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर का चैप्टर 19 का पार्ट एच है वो देखेंगे तो आपको ये बाखूबी आपको इस चीज का वो सेम यही वर्ड्स वहां उसने जो है वो रिप्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसने कही है, अगर आप सेकंड देखें तो दियत, थर्ड अर्श और फोर्थ दमान। ये दियत, अर्श और दमान क्या है? उसने कहा दियत, अर्श, दमान की सजा, उसकी डेफिनेशन उसने 299 ई में दियत क्या कहा? दियत मीन्स द कॉम्पनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेएबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम। किसको? विक्टिम के हेयर्स को पे करनी है, तो दैट इज दियत। और उसने कहा ये स्पेसिफाई है 323 में, तो आप स्पेसिफाइड 323 में है तो 323 निकाल लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। क्या वो कहता है? 323 क्या है? कहता है वैल्यू ऑफ दियत। वैल्यू ऑफ दियत क्या है? कहता है द कोर्ट शैल subject to the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah, and keeping in the view the financial status for position of the convict, financial position of the convict, just a minute। तो हम यही देख रहे हैं, अब वो कह रहा है कि the court shall subject to the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah and keeping in the view financial position of the convict। अब कह रहा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है और हॉली कुरान सुन्ना क्या कहते हैं वो भी देखना है, एंड हेयर्स ऑफ विक्टिम ऑफ, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन? हेयर्स ऑफ विक्टिम की भी देखनी है। फिक्स द वैल्यू ऑफ दियत विच शैल नॉट बी लेस देन वैल्यू ऑफ 3630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। उसने कहा 30,630 ग्राम, मतलब 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर के मुताबिक ये मिनिमम है, नॉट लेस देन ये होगी। और फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ सिल्वर, वही सिल्वर के मुताबिक, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ईच ईयर और ऑन सच डेट as it may deem fit, which shall be the value payable during a financial year। तो ये हर साल की अलग होती है उसका। इस साल की गालबन 25 लाख समथिंग है, 25,32,000 शायद 32 रुपीज इस तरह ये है। तो वो और जो 19-20 की थी वो अलग है, अभी 21-22 की है। तो वो हर साल 1 जुलाई को, क्योंकि अभी 22, 21 और 22 की, क्योंकि अभी पिछली चल रही है, 21 का जुलाई नहीं आया तो 20-21 वाली चल रही है अभी, तो 20-21 वाली जो है वो हर, अभी जुलाई आ जाएगा तो फिर नई वैल्यू ऑफ दियत आ जाएगी। तो हर साल की 1 जुलाई को फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है कि दियत की वैल्यू क्या होगी। अब ये तो वैल्यू ऑफ दियत थी, दियत के साथ हमने वैल्यू ऑफ दियत पढ़ ली। अब वैल्यू ऑफ जो, अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होती है और ये डिस्बर्स किस तरह होती है, उसके लिए सेक्शन 330 और पेमेंट वैल्यू ऑफ दियत, पेमेंट ऑफ दियत 331, ये आपने देखना है। कहता है दियत शैल बी डिस्बर्स्ड अमंग द हेयर्स ऑफ विक्टिम अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन इनहेरिटेंस। उसने कहा दियत किस तरह डिस्बर्स करनी है, उसने कहा कैसे? उसने कहा जैसे कि विरासत में हिस्से होते हैं उसी तरह तकसीम करनी है, डिस्बर्स तकसीम होती है। प्रोवाइडेड दैट, और उसने प्रोवाइजो आगे बताई, वेयर एंड हेयर फॉर गोज हिज शेयर, अगर अपना कोई जो हेयर है वो अपना शेयर छोड़ देता है, द दियत शैल नॉट बी रिकवर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, फिर उसकी हद तक जो उसका शेयर होगा वो नहीं लिया जाएगा, बाकियों की हद तक वो उसको दिया जाएगा। फिर पेमेंट ऑफ दियत, उसने दियत में भी मेड पेएबल इन लमसम, या तो उसको इकट्ठा या कमुश्त पे कर दिया जाएगा, आर इन इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल जजमेंट, या फिर क्या होगा उसको जो फाइनल जजमेंट है, जो फाइनल जजमेंट, ये याद रखिएगा जजमेंट फाइनल होगी 10
उससे पहले तो फिर ये दी नहीं जाती ना। फाइनल जजमेंट से 5 साल तक की इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं या लमसम दिया जा सकता है। फाइनल जजमेंट क्या होती है? जब तमाम की तमाम रेमेडीज एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तमाम की तमाम रेमेडीज खत्म हो जाती हैं, तो तब इसी तरह आपका हमने देखा इसको किसास को, तो किसास का और जो दियत है इसका इस्लामिक रेफरेंस भी है, क्योंकि ये इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं। तो आपका सूरा बकरा है, सूरा बकरा की वर्स नंबर 178 179, ये दोनों ही किसास और दियत से क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन करती हैं। तो ये किसास और दियत को हमने आज पढ़ लिया। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके डेली इसको आप कल जो सिर्फ आपकी जो दियत अर्श और दमान इनमें फ़र्क है वो इंशाल्लाह कल हम बड़े डिटेल में देखेंगे, और वो क्या है, इस तरह चीज़ें जो है वो देखते जाएंगे और आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। कल हमारी इंशाल्लाह पनिशमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आज इसको यहाँ तक देखें, बाकी इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे।